लिखना है, ठीक है? मैंने आप लोगों को एक बार बता दिया है, अब आप लोग इस पे प्रैक्टिस करोगे घड़ियों की सुइयों पे। ये हमारे पास एक मॉडल वॉच है, क्या है? मॉडल वॉच। रियल वॉच है मॉडल वॉच, क्या है? मॉडल वॉच। अब हम इसमें कुछ टाइम बजाएंगे घड़ी का समय, और आपको समय बताना है हिंदी में भी, और एक बार हिंदी में बताना है, फिर आपको इंग्लिश में बताना है, ठीक है? तो इस टाइम घड़ी में कितना बज रहा है? 12:30। ध्यान से देखिए, इस टाइम घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है ना? और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 12 o'clock। क्या बोलेंगे? 12 o'clock। अब बताइएगा, अब बताइए कितना बज रहा है? रुकिए एक सेकेंड। अब बताइए घड़ी में कितना बज रहा है? ये अब ध्यान से 1 o'clock। 1 o'clock। क्या बज रहा है? 1 o'clock। क्योंकि छोटी सुई हमारी 1 पे और बड़ी सुई 12 पे, तो 1 o'clock हो गया, है ना? छोटी सुई तो एग्जैक्ट टाइम बताती है, छोटी सुई जिस नंबर पे होती है समय उतना हो रहा होता है लगभग, है ना? बड़ी सुई उसका केवल साथ देती है। अब बताइए 2 o'clock। 2 o'clock। अब बताइए 3 o'clock। 3 o'clock। अब हमारी घड़ी में कितना टाइम हो गया है? 4 o'clock। 4 o'clock। देन अब क्या कितना टाइम हो गया है? 5 o'clock। और अब कितना टाइम हो गया है? 6 o'clock। और हमने ये कैसे जाना? क्योंकि छोटी सुई हमारी किस पे है और बड़ी वाली सुई किस पे है? 12। हाँ, तो हमारा पूरा समय बज रहा है 6 o'clock। क्या हो रहा है? 6 o'clock। इसी तरह छोटी सी 7 पे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 7 o'clock। अच्छा, ये तो ओ क्लॉक वाला हो गया। अब हम कुछ और करते हैं और आप लोग बताइएगा। अब देखिए बड़ी सुई छोटी सुई किस पे है? 12। बड़ी सुई 6 पे और छोटी सुई 12। छोटी सुई रेड वाली है और बड़ी सुई ब्लू वाली है। तो छोटी सुई है 12 पे, बड़ी सुई है 6 पे, तो कितना बज रहा है? हिंदी में बताइए। 12:30 या 12:30। अब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे 12:30। 12:30 क्योंकि छोटी सुई वाला नंबर हम बोलते हैं 12:30। आप बताओ 1:30 यानी कि 1:30 बज गया है। अब यानी कि 2:30 बज गया है। 3:30 यानी 3:30 हो गया है। अब 6। हाँ, अब छोटी सुई तो दिख नहीं रही है, तो हमें पता है कि बड़ी सुई के पीछे ही छुपी होगी। तो बड़ी सुई किस पे है? 6 पे है। तो छोटी सुई भी किस पे है? 6 पे। और कितना टाइम हो रहा है? 6। अब हम छोटी सुई को कर देते हैं 7 पे और बड़ी सुई को कर देते हैं 6 पे। अब आप बताइए कितना हो रहा है? 7 यानी कि 7:30। हम 8:30 यानी कि 8:30। अब 9। अब एक समय और बताना है आपको। अब हमारी छोटी सुई लगभग 9 पे पहुंच रही है और बड़ी सुई 9 पे है, तो हिंदी में से क्या कहेंगे? 8:45। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे 8:45। क्या कहेंगे? अब हमारी छोटी सुई यहाँ पे आ गई है 8 पे, तो 7:45। क्या कहेंगे? यानी कि 7:45। क्या? इंग्लिश में 7:45। अब 7 पे आ गई है और वो सुई बड़ी वाली 9 पे ही है,
तो ये कितना टाइम हो रहा है? क्वार्टर टू 7। अब 6 पे ये सुई और ये 9 पे, तो कितना टाइम हो रहा है? क्वार्टर टू 6। अब ये 5 पे और ये 9 पे। आप आके बताओ यहाँ आगे, आप बताइए कितना टाइम हो रहा है? क्वार्टर टू 5। और ये 4 पे है और ये 9 पे, तो कितना टाइम हो रहा है? नहीं, 4 पे है, क्वार्टर टू 4। अच्छा, इसका मतलब ये 3:45 हो रहा है। ठीक, हमने पूरा 1 घंटे का समय देखा, 12 o'clock, 1 o'clock सीखा है ना? ध्यान इधर दीजिए। और उसके बाद हमने सीखा है 6:30 यानी कि 12:30, 6:30, 12:30, 1:30, इन सब का समय सीखा है हमने। पौने वाला सीख लिया, क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 4, है ना? अब हम सीखने जा रहे हैं सवा वाला टाइम। ठीक, सवा वाला भी टाइम होता है ना? मतलब कि ये कितना घड़ी में बज रहा है? कितना बज रहा है? और या फिर इसे क्या कह सकते हैं? 6:15। ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम क्वार्टर पास्ट 6। अब बताइए कितना बज रहा है? नहीं, सॉरी, ये वाला टाइम बताइए। क्वार्टर पास्ट 7। अब बताइए कितना टाइम हो रहा है? क्वार्टर पास्ट 8 यानी 8:15 हो रहा है, या 8:15 हो रहा है। अब बताइए क्वार्टर पास्ट 9। समझ में आया? इस तरीके से हम घड़ी के पौने, सवा और साढ़े और पूरा 1 o'clock का टाइम हमने सीखा। तो आप लोग कोई प्रैक्टिस करेगा? जरा आइए, आप एक कोई घड़ी में समय बजाइए और ये बताएंगे। जल्दी आइए, कुछ भी बजाइए, चाहे घंटे में बजाइए, चाहे पौने में बजाइए, चाहे 9:30 में बजाइए। इन्हीं 4 में आपको बजाना है। किससे पूछेंगे? किससे पूछना चाहते हैं? ये कितना बज रहा है भाई? इन्होंने कितना बजाया? क्वार्टर पास्ट 10 यानी कि 10:15। अब आप कोई समय बजाइए और हिमांशु बताएंगे। कोई और समय बजाइए, सवा वाला नहीं, पौने वाला बजाइए। इन्होंने बजाया है, इन्होंने ये बजाया है। बताइए कितना बज रहा है? बताइए आप लोग। नो, इन्होंने पौने का टाइम बजाया है। पौने के टाइम को क्या कहते हैं? क्वार्टर टू 9। क्या कहेंगे? ओके। इस तरह आप घड़ी को घर पे, आपके सबके घर में घड़ी होगी ना, तो जब समय बजेगा आप उस पर देखिएगा और समय को निकाल के बताइएगा कि कितना बज रहा है। ठीक, और आप ऐसे 2-3 दिन करेंगे, आपको घड़ी देखना समझ में आ जाएगा। और आपको घड़ी के बारे में एक चीज बता दें, इसमें 5 की टेबल चलती है, 5 का पहाड़ा। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 कम 5, 5 2 10, 5 3 15, 20, 25, 5 30, 5 से 35, 5 40, 5 45, 5 50, फिर 11 बचे, 12 बचे, क्योंकि अब यहाँ 11 नंबर लिखा है ना, तो 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और 12 का पहाड़ा 5 बार ही पढ़ेंगे। यानी कि जो भी पहाड़ा चल रहा है 5 का चल रहा है, टेबल इसमें 5 की चल रही है। तो अगर ये सुई हमारी 10 पे है और यहाँ पे 2 पे है, तो कितना बज रहा है? नहीं, 10 बज के 10 मिनट, यानी कि 10 past 10। क्या? 10 past 10। ओके ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा घर पे।